नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण कार्य बताऊंगी क्लास 8 का और चैप्टर है आपका 9। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। व्याकरण कार्य हमारे शेष हैं, उन्हें ही हम पढ़ेंगे। अस्मिन् पाठे अगतानि एतानि पदानि पठन्तु लिखन्तु च। इस पाठ में आए हुए अव्यय पदों को पढ़ना है। तो अव्यय क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे बेटा अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय क्या है? न व्यय इति अव्यय कथ्यते। जो कभी व्यय नहीं होता है, जो कभी खर्च नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय बिल्कुल स्वतंत्र है, वह सबके साथ उसका उठना बैठना माना जाता है। मतलब जैसे पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, नपुंसकलिंग के साथ कहीं भी इनका प्रयोग हम करेंगे, लेकिन कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह अपनी स्थिति में बने रहते हैं। जैसे मान लिए हमने एकदा कहा, तो एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा एकः बालकः आसीत्, कोई परिवर्तन नहीं हुआ एकदा में। एकदा एका बालिका आसीत्, तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एकदा एकम फलम पतति, तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चूँकि ये एकदा पुल्लिंग के साथ बैठेगा, स्त्रीलिंग के साथ भी बैठेगा और नपुंसक लिंग के साथ भी यथावत इसकी स्थिति बनी रहेगी। लिंग विभक्ति वचन कहीं भी इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ये अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। सभी के साथ इनका संबंध अच्छा होता है। तो इसकी परिभाषा है न व्यय इति अव्यय कथ्यते। जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता है, त्रिषु लिंगेषु समान भाव में रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। आपको बेटा ये कहा गया है अस्मिन् पाठे आगतानि एतानि पदानि पठन्तु लिखन्तु च। इन पाठ में आए हुए इन पदों को पढ़ें और लिखो। तो जैसे एकदा आपको सिर्फ पढ़ना और लिखना है, लेकिन अव्यय से आपको क्लास 8 में एग्जाम में सेंटेंस बनाने को भी आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आता है, और अव्यय से हम अन्वय करने में भी बहुत सक्षम हो जाते हैं। अन्वय भी बड़ी सहजता से कर लेते हैं। तो हमें कुछ अन्वय स्मरण होने चाहिए, उनके अर्थ हमें आने चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ कहा गया है पढ़े और लिखे, है ना। करत करत अभ्यास से जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो यानी इसको बार बार हम लिखने का, पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो हम अव्यय बहुत सरलता से समझ जाएंगे। एकदा का अर्थ होता है एक बार। मैं इन अव्ययों का अर्थ आपको बता देती हूँ। इसमें तो कहा गया है कि पठन्तु लिखन्तु च, पढ़े और लिखें। तो यहाँ पर एकदा एक बार, तदेव, तदेव मतलब तदा जोरेव तभी, बही का बाहर, प्रति का की ओर, अधः का नीचे, एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब ही, यदि मतलब यदि, परंतु मतलब परंतु यानी बट, अत्र मीन्स यहाँ, अधुना मीन्स अब, तत्र मीन्स वहाँ, परस्पर मीन्स आपस में, अपि मीन्स भी, ऊपरी मीन्स ऊपर। ये अव्यय को पढ़ना है और लिखना है। मैंने इनका अर्थ आपको बताया बेटा। एतानि अव्यय पदानि सन्ति, ये सारे अव्यय पद हैं, जितने हैं ये सारे अव्यय पद। एतेषां भिन्न भिन्न रूपानि न भवति, इनके शब्द रूप नहीं होते, ये भिन्न भिन्न रूप में नहीं होते हैं। मैंने कहा ना, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस के साथ इनका आना जाना बना रहता है। कानिचिते अन्यानि अव्यय पदानि अत्र लिखितानि सन्ति, कुछ अव्यय पद यहाँ लिखे हुए हैं, पठन्तु लिखन्तु च, इनको भी पढ़ना और लिखना है। इसमें से ज़्यादातर अव्यय पद जो हैं वह उपपद विभक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। ऊंचे मतलब जोर से, नीचे मतलब नीचे की ओर, श्वः यानी आने वाला, यानी जैसे ये है ना, श्वः मतलब आने वाला, कल फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग है, यानी बीता हुआ कल। उसके बाद पूरा, पूरा मतलब प्राचीन काल में। उसके बाद बेटा है रीते मतलब बिना, के बिना, ये पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है ऐसा। बिना मतलब के बिना, जैसे द्वितीया तृतीया पंचमी, रामम बिना, रामेन बिना, रमात बिना, तो बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नम
नमः का सूत्र व्याख्या है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वस्त योगे चतुर्थी। नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना। तो हमने आपको ये बताया। अब आगे मैं बच्चे आपको बता रही हूँ अभ्यास कार्य इसके। हम अभ्यास कार्य में आएंगे। मंजूषाया समुचित अव्यय चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये मंजूषा यहाँ पर दिए हुए हैं, इनसे चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस से आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। पूरा दशरथ नामः एकः नृपः आसीत्। एकः नहीं है यहाँ पर, पूरा दशरथ नामः नृपः अभवत्। प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा हुए। ईश्वरात् ऋतिकः अस्माकं रक्षक। ईश्वर रीते, मैंने कहा था ना रीते के योग में पंचमी, तो देखिए यहाँ पर ईश्वरात् में पंचमी विभक्ति हुई है। ईश्वर के बिना हमारा कौन रक्षक है। जलम नीचे एवं बहती, जल तो सदैव नीचे की ओर बहता है। भगवते नमः, ये भी सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वस्त योगे चतुर्थी। गायक ऊंचे गायती, जोर से गाता है। लोके सत्य एव जयते, लोक में सत्य की ही विजय होती है। गुरुम बिना, मैंने कहा था बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी होती है, यहाँ द्वितीय विभक्ति की गई है। अगर हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं और कहते हैं कि इसका सूत्र व्याख्या कीजिए, तो कैसे करेंगे। गुरुम बिना विद्याम न लभते, गुरु के बिना विद्या नहीं होती है। जैसे गुरुना हो जाएगा, गुरुवे भी हो जाएगा, द्वितीया तृतीया पंचमी हो जाएगा। अधुना यूयम पाठम अस्मरत, अब तुम लोग पाठ याद करो। हया यानी ये पास्ट टेंस में, यानी लंग लकार में इसका प्रयोग होता है। देखिए अगच्छम है, इसलिए हमने हया का चयन यहाँ पर किया है बच्चे। उसके बाद भविष्यति है, तो ये फ्यूचर टेंस में आएगा, तो यहाँ पर हमने श्वः का प्रयोग किया है। ये सारे अव्यय हैं, ज़्यादातर है श्वः, परश्वः, अधुना, अध, इन सारे अव्ययों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं तुमुन प्रत्यय पर। इसी चैप्टर का एक पार्ट है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय क्या है मैं इसे बताऊंगी, और इस वार्तालाप में तुमुन प्रत्यय दिए गए हैं जिसे हमें चयन कर कर लिखना होगा। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमुन में ऊन का लोप हो जाता है, तुम शेष बच जाता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन पठितुम, खाद जोड़ तुमुन खादितुम, गम जोड़ तुमुन गंतुम, इस तरह से। तो इमं संवादः पठन्तु अवगच्छन्तु च, इन संवाद को पढ़े और समझिए। अनुज राकेश त्वं कुत्र गच्छसि। अनुज ने कहा हे राकेश, यह विस्मयादिक बोधक चिन्ह है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। ये भी आप पहली छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अनुज राकेश त्वं कुत्र गच्छसि, हे राकेश तुम कहाँ जाते हो। राकेश अहम भोजनालयम गच्छामि। अनुज त्वं किम कर्तुम भोजनालयम गच्छसि। अनुज से पूछा गया कि तुम क्या करने के लिए भोजन करने के लिए जाते हो। राकेश अहम जलम आनेतुम तत्र गच्छामि। यहाँ कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, यहाँ आनेतुम में तुमुन प्रत्यय है। इन प्रत्यय को चयन करके नीचे में लिखना होगा हम लोगों को। सहसा तत्र अमित आगच्छति, तब अचानक अमित आता है। अनुज अमित त्वं कुत्र गच्छसि, हे अमित तुम कहाँ जाते हो। अमित अहम खेलितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि। अमित ने कहा मैं खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता हूँ। तो यहाँ पर खेल जोड़ तुमुन, एक क्रीड जोड़ तुमुन भी होता है जो नीचे में दिया हुआ है। अनुज अहम अपि क्रीडितुम गच्छा इच्छामि। अनुज कहता है मैं भी खेलने के लिए चाहता हूँ। तदा अत्र अमन आगच्छति, तदा वहाँ पर अमन आता है। तत्र मीन्स वहाँ। अमन अनुज अहम तरतुम तरनालयम गच्छामि। तरनालयम को स्विमिंग पूल को तरनतालम कहते हैं। तो अनुज अहम तरतुम तरनतालम गच्छामि, मैं तैरने के लिए तरनताल यानी स्विमिंग पूल में जाता हूँ। किम तुम अपि चलिष्यसि, क्या तुम भी चलोगे। अनुज आम आम हाँ हाँ, अहम खेलितुम न गमिष्यामि, मैं खेलने के लिए नहीं जाऊँगा।
अधुना तु अहम तर्तुम इच्छामि, अब तो मैं तैरने के लिए चाहता हूँ। अमितः अहम अमनेन सह गच्छामि, अमित मैं अमन के साथ जाऊँगा। सर्वे गच्छन्ति। अभ्यास। संवादात तुमुन प्रत्यय युक्तानि पदानि चित्वा लिखन्तु। तुमुन प्रत्यय को चयन करके लिखना था, तो हमने बेटा करके लिखा है। कर्तुम मतलब करने के लिए, आनेतुम लाने के लिए, खेलितुम खेलने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, तरतुम तैरने के लिए, खेलतुम खेलने के लिए। बेटा आप इसको कर भी सकते हैं। क्री जोड़ तुमुन, आ जोड़ नी जोड़ तुमुन, खेल जोड़ तुमुन, क्रीड जोड़ तुमुन, तर जोड़ तुमुन, खेल जोड़ तुमुन, इस तरह से आप लोग कर भी सकते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और ये क्या कह रहे हैं इनको भी देखिए। इनमें क्या कहा गया है। इतेभ्य वाक्येभ्य, इन वाक्यों से तुमुन प्रत्यान्तानि पदानि रेखांकितानि कृत्वा उदाहरण अनुसारम धातु प्रत्ययो विभज्य लिखन्तु। यानी छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो बेटा इसे अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करके हमें इसे लिखना है। जैसे यहाँ पर पठतुम को अंडरलाइन किया गया है, मैं यहाँ गंतुम को की हूँ और यहाँ पर उसे पृथक करना यानी अलग करके गम जोड़ तुमुन मैंने लिखा है। अब यहाँ पर लिपिका विद्यालय से आए बेनम करतुम, करतुम इसको मुझे अंडरलाइन करना है और क्री जोड़ तुमुन कर देना है। उसके बाद बेटा विक्रेतुम, यहाँ पर बी जोड़ क्री जोड़ तुमुन यानी खरीदने के लिए। उसके बाद पत्रवाहक दातुम, दा जोड़ तुमुन दातुम, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। द्रष्टुम, दृष्ट जोड़ तुमुन, द्रष्टुम यहाँ पे हम लोग करेंगे करतुम में क्री जोड़ तुमुन। इस तरह से इनको अंडरलाइन करके यहाँ पर पृथक करके इनको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मंजूषाया चित्वा एताम कथाम तुमुन प्रत्ययान्ते पदे पूर्यतः। यहाँ पर सारा प्रत्यय करके रखा हुआ है, आपको चयन करके यहाँ करना है और बहुत ही सहज है ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ प्रत्यय ही इसका बताऊंगी, नहीं तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे। संग्रहितुम, तो यहाँ पर सम जोड़ ग्रह जोड़ तुमुन, ये उपसर्ग है, यह धातु है, यह तुमुन है, तो होगा संग्रहितुम। आप लिखते जाएंगे अपनी कॉपियों में। व्ययतुम, व्यय जोड़ तुमुन, तो बेटा जी यहाँ पर देखिए व्ययतुम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर व्ययतुम डाला हुआ है। बहुत आसान है, आप स्वयं कर लेंगे, आपकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दा जोड़ तुमुन दातुम, बी जोड़ स्मृ जोड़ तुमुन वृषमर्तुम। उसके बाद है त्यक्तुम, त्यज जोड़ तुमुन त्यक्तुम। उसके बाद प्र जोड़ आप जोड़ तुमुन प्राप्तुम। उसके बाद है लब्धुम, लबधुम यानी लभ जोड़ तुम लब्धुम का अर्थ होता है प्राप्त करने के लिए और प्राप्तुम का अर्थ भी होता है प्राप्त करने के लिए। आनेतुम लाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर किया हुआ है, हम चयन करके लिख भी सकते हैं, लेकिन खुद से कोशिश करनी चाहिए। पहले बनाइए, फिर यहाँ देखिए कहाँ क्या गलती हुई है, तब उसको ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्राकृतिक प्रत्ययों संयोज्य विभज्य वा लिखन्तु। इसमें कुछ प्रत्यय को आपको जोड़ना है और कुछ को तोड़ना है, करके लिखना है। जैसे भ्रमितुम है बेटा, तो क्या हो जाएगा भ्रम जोड़ तुमुन भ्रमितुम। रक्षितुम है तो रक्षि जोड़ तुमुन रक्षितुम। क्री जोड़ तुमुन करतुम। पातुम पा जोड़ तुमुन पातुम और फिर क्री जोड़ तुमुन क्रेतुम। क्री जोड़ तुमुन मतलब खरीदने के लिए, क्री जोड़ तुमुन करतुम करने के लिए। दोनों में अंतर समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है खरीदने के लिए क्री, और क्री जोड़ तुमुन करतुम करने के लिए। श्रु जोड़ तुमुन श्रोतुम। द्रष्टुम दृश जोड़ तुमुन द्रष्टुम। अच्छा, खेल जोड़ तुमुन खेलितुम। पठ जोड़ तुमुन पठितुम
ग्रह जो तुमुन, ग्रहितुम। बच्चे, तुमुन प्रत्यय और अव्यय इसमें था। मैं दोनों की परिभाषा एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अव्यय, न अव्यय इति अव्यय कथ्यते। उसके लिंग विभक्ति वचन कहीं कोई परिवर्तन नहीं था, वह यथावत स्थिति अपनी बनाई रखता है। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में हम धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। तुमुन में ऊन का लोप हो जाता है और तुम शेष बच जाता है। धन्यवाद बच्चों।